we'll start with question number 11. See question number 11 in front of your screen. A and B are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. On 1st April, they admit C in the firm for 1/5 share in profit. Their balance sheet was as follows. एक हमें छोटी सी बैलेंस शीट दी गई है. हम सबसे पहले क्या करते हैं, मार्किंग करते हैं. देखो सी क्या ला रहा है, कैपिटल एंड गुडविल. पार्टनर्स एग्रीड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 5:3. इसका मतलब न्यू रेशो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, और जब भी न्यू रेशो दे रखा होगा तो हमें पहले क्या निकालना होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशो. इन्वेस्टमेंट विल बी अप्रिशिएटेड, तो इन्वेस्टमेंट पे डॉट. फर्नीचर डेप्रिशिएट, तो फर्नीचर पे डॉट. वन कस्टमर हु ओड द फर्म 2000 बिकेम इंसॉल्वेंट, तो अपने डेटर्स पे डॉट. क्रेडिटर्स मतलब क्रेडिटर्स पे डॉट. फिर आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स, यहाँ पे कोई अलग से नाम नहीं दिया. इंटरेस्ट अक्रूड नहीं दिया. कैपिटल को हमें फिर से प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में एडजस्ट करना है, और जो भी डिफरेंस आएगा वो किस में करना है, कैश में. ठीक है, चलो लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करो. चलो क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया तुमने. लेजर अकाउंट्स भी बना लो. लेजर अकाउंट्स हमने भी बना लिया है. अगेन मैं फिर से वही चीज़ दोहराऊंगा कि इस वीडियो को यहीं पर पॉज कर दो और फटाफट तुम लोग क्या करो, तुम लोग खुद से ये क्वेश्चन को सॉल्व करो. सारे एडजस्टमेंट इजी है, सब चीज़ इजी है. जो हम लोग ने बार बार रिपीट कर रहे हैं वही क्वेश्चंस आ रहे हैं. ठीक है, तो अब ये क्वेश्चंस तुम लोग करो, और मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, बिकॉज लास्ट में एटलीस्ट ये चेक कर लेंगे कि आंसर तुम्हारा सही है या फिर गलत है. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग. सबसे फर्स्ट अपना क्या करना है, जो बैलेंस शीट की जो आइटम्स है वो हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं तो लिखनी है. सबसे पहली है इसमें, इस बार दिया हुआ है हमें गुडविल. तो बताओ गुडविल को हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर्स के डेबिट साइड में लिख देंगे. अमाउंट है 5000, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे गुडविल. ये कौन सी गुडविल होती है, जो बैलेंस शीट में ऑलरेडी अपीयरिंग होती है. ना ये क्या करेंगे, दोनों में डिवाइड करेंगे. कौन से रेशो में, तो ओल्ड रेशो में जो है 3:2. तो यहाँ पर आ जाएगा 3000 और इसमें आ जाएगा 2000. ये गुडविल लिख दी. फिर है प्लांट एंड मशीनरी 65,000, तो ये हम लोग लिखेंगे अपने बैलेंस शीट में. प्लांट एंड मशीनरी ये है अमाउंट 65,000. ठीक है, ये अमाउंट लिख दिया हमने 65,000. फिर है फर्नीचर. फर्नीचर का अमाउंट है 15,000, उस पर डॉट है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग फर्नीचर. फर्नीचर का अमाउंट है 15,000, एक डॉट है, एक लाइन छोड़ देंगे. फर्नीचर के बाद है इन्वेस्टमेंट 20,000, इस पर भी डॉट है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट पे 20,000, तो 20,000 इनर कॉलम में लिख देंगे, एक लाइन छोड़ देंगे. फिर स्टॉक. स्टॉक पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, स्टॉक सीधा लिखेंगे हम लोग आउटर कॉलम में, उसका अमाउंट भी है 20,000. स्टॉक के बाद है सन्ड्री डेटर्स, डॉट है, तो सन्ड्री डेटर्स हम लोग यहीं पर लिख देंगे, और जिसका अमाउंट है 30,000 ये इनर कॉलम में लिख के फिर हम लोग एक लाइन छोड़ देंगे. फिर है कैश इन हैंड, तो कैश इन हैंड ये तो तुम लोग को पता है, हम लोग क्या करते हैं, इसको अपने ब्रैकेट में लिखते हैं 15,000, इसमें कुछ प्लस और माइनस करेंगे बाद में. फिर है कैपिटल अकाउंट. तो सबसे पहले कैपिटल को लिख देंगे हम लोग यहाँ पर अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. अमाउंट है 60 और 50,000, तो ये लिख दिया 60,000 और 50,000. और तुम लोग को पता है कि अगर स्टार्टिंग में फर्स्ट पहले कैपिटल दिया है तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में भी फर्स्ट पहले कैपिटल ही आएगा, और लाइन छोड़ देंगे, जब आएगा तब लिखेंगे. फिर है जनरल रिजर्व. तो जनरल रिजर्व हम पार्टनर्स में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. जनरल रिजर्व इसका अमाउंट आ जाएगा 6,000 एंड 4,000. फिर है सन्ड्री क्रेडिटर्स. तो सन्ड्री क्रेडिटर्स अपने लिए लाइबिलिटी पर इनर कॉलम में लिखेंगे, बिकॉज एक एडजस्टमेंट है. देखो अब एडजस्टमेंट भी ऐसे है जो तुम लोग ने बार बार रिपीटेडली करे हुए हैं, कोई नया एडजस्टमेंट नहीं है इसमें. देखो सी वॉज एडमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, सी इज टू ब्रिंग कैपिटल 40,000. तो अब ये अपने को पता है कि कैपिटल हम लोग क्या करते हैं, कैश में ऐड करते हैं, और यहाँ पर लिख देंगे सी के कैपिटल अकाउंट में 40,000, ये लिख दिया हमने. फिर गुडविल है 15,000. अब गुडविल 15,000 है, और क्वेश्चन में हमें न्यू रेशो दिया हुआ है, तो अगर क्वेश्चन में न्यू रेशो दिया हुआ है तो हमें पहले क्या निकालना होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशो. चलो इसका सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालते हैं. तो ये आ गया अपना वर्किंग नोट नंबर 1, सैक्रिफाइस रेशो. फॉर्मूला तो अपने को पता ही है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो. सबसे पहले ए का निकालेंगे. ए का जो ओल्ड रेशो है वो है 3/5, और जो न्यू रेशो है वो है 5/10. ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसमें एलसीएम ले लेंगे. 10 ले लिया अपन ने एलसीएम, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 - 5 ये आ गया 1/10.
फिर ऐसे ही बी का भी निकाल लेंगे, तो बी का ओल्ड रेशो है 2/5 माइनस न्यू रेशो है 2/10। तो अब इसमें भी सेम वही करेंगे हम लोग, एलसीएम ले लेंगे 10, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 4 माइनस 2 ये आ जाएगा 2/10। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या आया, सेक्रीफाइसिंग रेशो इज 1:2। मतलब अब जो भी अपना गुडविल होगा वो हम कौन से रेशो में डिवाइड करेंगे, 1:2 में डिवाइड कर देंगे। चलो गुडविल है कितना 15,000, तो 15,000 सबसे पहले कैश में प्लस कर दो और ये लिख दो यहाँ पर बाय गुडविल 1:2 में डिवाइड कर दो 15,000 को, तो 3 इसमें आ जाएगा 5,000 और इधर आ जाएगा 10,000। ये लिख दिया हमने, गुडविल भी लिख दिया। बस अब एक एक एडजस्टमेंट सॉल्व करते जाओ। इन्वेस्टमेंट विल बी एप्रिशिएटेड बाय 20%, तो इन्वेस्टमेंट में प्लस कर दो, एप्रिसिएशन का मतलब होता है प्लस करना। 20% बोला है तो 20% करेंगे। 4,000 अमाउंट बार प्लस करके आ जाएगा 24,000। अब अपनी वैल्यू बढ़ रही है तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में यहाँ पे लिख देंगे बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट और ये अमाउंट आ गया 4,000। फिर है फर्नीचर डेप्रिशिएट बाय 10%, सारे के सारे सेम एडजस्टमेंट। फर्नीचर ये रहा, फर्नीचर में हमें क्या करना है, डेप्रिसिएशन करना है 10%, तो वो कितना आ जाएगा 1,500। आउटर कॉलम में 13,500, ये लॉस, लॉस हम लोग लिख देंगे यहाँ पे डेबिट साइड में 2 फर्नीचर और ये अमाउंट आ जाएगा फर्नीचर का 1,500। फिर नेक्स्ट है वन कस्टमर हु ओड द फर्म 2,000 बिकेम इंसॉल्वेंट एंड नथिंग कुड बी रियलाइज्ड फ्रॉम हिम। एक बंदा था जो इंसॉल्वेंट हो गया और उससे मुझे कितने रुपए लेने थे, 2,000 रुपीज़, और ये पूरा का पूरा अपने को कुछ भी रिसीव नहीं होगा, तो इसे डायरेक्टली हमें क्या लिखना है, बैड डेब्ट्स। प्रोविजन मत लिख देना, बिकॉज प्रोविजन वो होता है कि जो हमें अंदाजा है कि डूबेगा, ये तो डायरेक्टली डूब चुका है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, बैड डेब्ट्स। तो ये बैड डेब्ट्स अपने हो गए 2,000। फिर है क्रेडिटर्स विल बी रिटर्न ऑफ 2,000, मतलब अपने क्रेडिटर्स 2,000 से कम हो जाएंगे, ये भी अपना फ़ायदा, 2,000 से कम हो गए। आउटर कॉलम में आ जाएंगे 48,000 और अपना प्रॉफिट, तो प्रॉफिट लिख देंगे हम लोग यहाँ पे बाय क्रेडिटर्स 2,000। फिर है आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स 1,000 विल बी प्रोवाइडेड, तो आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स मतलब अपनी लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स, आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स ये अमाउंट आ जाएगा 1,000। और इसका सेकेंड इफेक्ट है यहाँ पर आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स, ये अमाउंट हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 1,000। फिर इसके बाद है इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये अपने लिए होता है एसेट, तो वो लिख देंगे हम लोग यहाँ पे क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट। एक्रूड का मतलब होता है मिलना बाकी है, तो अपने लिए एसेट, और ये अमाउंट है 2,000। और इसका सेकेंड इफेक्ट हम लिख देंगे यहाँ पे इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, और ये अमाउंट है 2,000। अब सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं, अब अपने को सिर्फ कैपिटल एडजस्टमेंट करना है, वो भी कैश में। तो सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, अपने रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट का ज़्यादा टोटल कहाँ पर है, यही साइड में, तो ये आ गया 8,000 यहाँ पर, और इधर भी हम लोग लिख देंगे 8,000। फिर 8,000 में से 3, 4, 45 माइनस करेंगे तो बैलेंस बचेगा 3,500। अब ये रिवैल्यूएशन का बैलेंस है 3,500, ये हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर्स के नाम है ए और बी। इनका जो ओल्ड रेशो है वो है 3:2, तो इसे हम 3:2 में डिवाइड कर देंगे। तो 5, 5 और 15, 7, 7 3 2100 इसमें आ जाएगा, और इसमें आ जाएगा 1400। यहाँ डेबिट, तो यहाँ पर कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट साइड में, यहाँ पे लिख देंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 2100, और इधर आ जाएगा 1400। ठीक है, चलो अब हमें क्या करना है, हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट, तो वर्किंग नोट नंबर 2 ये लिख देंगे हम लोग यहाँ पे कैपिटल एडजस्टमेंट। अब तो आ गया होगा तुम्हें कैपिटल एडजस्टमेंट। देखो सी की कैपिटल, सी की कैपिटल कितनी है, तो वो है 40,000। फिर है सी का शेयर, तो सी का शेयर हम सी को कितना दे रहे हैं भैया, न्यू फॉर 1/5 शेयर, तो सी को हम लोग दे रहे हैं 1/5। अब क्या फाइंड कर लेंगे हम लोग, टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, वो कैसा आएगा
40,000 इंटू 5/1, तो ये आंसर आ गया अपना 2 लाख। ये आ गया टोटल कैपिटल। अब हम लोग किसकी कैपिटल फाइंड करेंगे, ए की कैपिटल। वो कैसे, 2 लाख इंटू इनका जो न्यू रेशो है वो क्या है 5/10, तो ये लिख देंगे 5/10। तो इसका आंसर कितना आया 1 लाख। फिर ऐसे ही हम लोग किसकी कैपिटल फाइंड करेंगे, बी की कैपिटल। तो वो कितनी आएगी 2 लाख इंटू इसका शेयर कितना है 2/10, तो वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 40,000। और सी की कैपिटल, एक सेकेंड, इसमें कुछ ऊपर गलत लिखा है क्या, 1/5। देखो अगेन कुछ ना कुछ मिस्टेक है यहाँ पे। सी का जो न्यू रेशो है 1/5 और यहाँ पे दिया 3/10। तो रुको एक बार फिर से हम लोग हिंदी मीडियम वाली बुक में जाके चेक कर लेते हैं कि क्या मिस्टेक है। तो वही सेम वापस से मिस्टेक, मतलब सब गड़बड़ हो जाएगा इसमें। इनका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो लिख दो, तुम लोग भी करेक्शन कर लो, 5:3:2 न्यू रेशो है 5:3:2। तो अब इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पे पड़ेगा 5:3:2 का। एक तो ये अपना जो सैक्रिफाइस रेशो निकाला था, क्यों, बिकॉज यहाँ पर 5:3:2, तो ये कितना आ जाएगा, ये तो वही रहेगा, ये आ जाएगा 3/10। ठीक है, 5:3:2। तो अब यहाँ पर 4 - 3 तो कितना आएगा 1/1। मतलब जो गुडविल था 15,000, ये हमें कौन से रेशो में डिवाइड करना है 1:1। ठीक है, ये अपनी मिस्टेक नहीं है, बुक में बहुत सारी प्रिंटिंग एरर्स है। 7,500 और यहाँ पर भी 7,500। ठीक है, और ये अब कितना आ जाएगा 5:3 के हिसाब से इसका अमाउंट आ जाएगा 60,000। ये अमाउंट आ गया 60,000। अब कहाँ लिखना है हमें, ये अपने को पता है, ये आ जाएगा यहाँ पे 2 बैलेंस कैरिड डाउन। ये इसका आ गया 1 लाख, इसका आ गया 60,000 और तीसरे वाले का आ जाएगा 40,000। बस अब इसको क्लोज करो अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे तो देखो इस बार जो टोटल है वो ये ज़्यादा लग रही है, और इधर की टोटल 62 है, इधर तो 61 62, ये ज़्यादा लग रही है कि ये ज़्यादा, जो भी है ये आगे वाला पार्ट तुम लोग करोगे, तुम लोग को पता है कैसे करना है। जो टोटल ज़्यादा होगी वो दोनों साइड लिखेंगे, बैलेंस निकालेंगे, इसकी भी टोटल चेक करना कहाँ पर बैलेंस है, और फिर अगर यहाँ पर बैलेंस है तो माइनस करेंगे, और अगर यहाँ बैलेंस है तो इसमें प्लस करेंगे। ठीक है, एक बार तुम लोग भी ट्राई करो, ट्राई करने के बाद चेक करो, मैं भी तुम्हें वापस जस्ट तुम्हें बता ही रहा हूँ कि यहाँ पे कहाँ बैलेंस आ रहा है और कैसे टैली हो रहा है। ठीक है, देखो जब इसको तुम लोग टोटल करोगे तो बी का बैलेंस आएगा यहाँ पर 900 और ए का बैलेंस आएगा यहाँ पर 27,400। और फिर जब तुम लोग इसको यहाँ पर देखो, जो ये साइड आया वो हम लोग क्या करेंगे प्लस, और ये साइड जो है वो हम लोग क्या करेंगे माइनस, और कैश का बैलेंस आ जाएगा 96,500। फिर ये टोटल करोगे तो तुम्हारा 249 तुम्हारा आंसर टैली हो जाएगा। ठीक है, चलो लिखो फटाफट। Next question, question number 12. Ishu and Vishu were partners sharing profits in the ratio of 3:2. Their balance sheet हमें दिया है, एक छोटू सा बैलेंस शीट है। ठीक है, देखो बैलेंस शीट में यहीं पर अपने को मार्केट प्राइस दिया, इसका मतलब एक एडजस्टमेंट तो अपना इन्वेस्टमेंट पे है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, Nishu was admitted on that date for 1/6 share on the following terms. Nishu will bring 56,000 as his capital. Goodwill है 84,000. Nishu will bring his share of goodwill in cash. ये सब तो अब तुम्हें आ गया है। प्लांट एंड मशीनरी पे डॉट लगा दो। डेटर्स पे क्या लिखा है, ऑल डेटर्स आर गुड, मतलब अब डेटर्स पे ये एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर देयर इज अ लायबिलिटी ऑफ 9,800 इंक्लूडेड इन सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स पे डॉट लगा दो। फिर है कैपिटल टू बी एडजस्टेड, और एक्सेस हमें किस में करना है, कैश में। सेम ऐसा ही क्वेश्चन, ऐसे ही जो हम लोग ये कर रहे हैं, ऐसे ही सेम क्वेश्चन एग्जाम में आता है, और एग्जाम में आता है ये 8 मार्क्स के लिए। तो एटलीस्ट ये जितने क्वेश्चन तुम लोग इसके प्रैक्टिस कर सकते हो करो, बिकॉज हमारे एटलीस्ट 8 मार्क्स तो अपने सिक्योर हो जाए। ठीक है, चलो इसके लेजर अकाउंट्स देखते हैं अब। चलो 12th का हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। 12th का हम लोग ने क्वेश्चन पढ़ लिया था, लेजर अकाउंट सारे प्रिपेयर कर लिए, होप तुम लोग ने भी सारे प्रिपेयर कर लिए होंगे। चलो अपना स्टेप 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लोग क्या लिखते हैं हमेशा, कैश एट बैंक, और ये अमाउंट को हम लोग हमेशा क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, जो हमें दिया हुआ है 87,000। फिर नेक्स्ट है डेटर्स, तो डेटर्स
ये अमाउंट लिख देंगे हम लोग 42,000। इस पे शायद एडजस्टमेंट है तो लिख देंगे यहाँ पे 42,000, एक लाइन छोड़ देंगे। फिर है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे भी डॉट है बिकॉज वहाँ पे हिंट दिया हुआ था मार्केट प्राइस, तो एक लाइन छोड़ देंगे। फिर है बिल्डिंग पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा हम लोग लिख देंगे आउटर कॉलम में, ये आ गया 98,000। फिर है प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट है 70,000, ये हम लोग इनर कॉलम में लिख देंगे और एक लाइन छोड़ देंगे, ठीक है। ये हो गए एसेट्स। अब लाइबिलिटी साइड देखते हैं। सबसे पहले दिया है क्रेडिटर्स 66,000, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग क्रेडिटर्स, इनर कॉलम में लिखेंगे बिकॉज एडजस्टमेंट है तो एक लाइन छोड़ देंगे 66,000। फिर है जनरल रिजर्व, ये हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो चलो कर ही लेते हैं। पहले यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं हमेशा, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस, तो वो है 1,19,000 इशू का, 1,12,000 विशु और निशु का कुछ भी नहीं। फिर यहाँ पे जनरल रिजर्व को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 में, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई जनरल रिजर्व, और इसमें अमाउंट आ जाएगा 6,000 और इसमें अमाउंट आ जाएगा 4,000, ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर इसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फंड। ना इसमें देखो एक नया चीज़ हम लोग सीखेंगे, मैं फ़िलहाल इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इसमें हमें बैलेंस दिया है 4,000। सी नॉर्मली अभी तक जो हमने देखा था कि हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, ठीक है। अब यहाँ पर क्यों लिख रहे हैं हम लोग, जब एडजस्टमेंट पढ़ेंगे तब मैं तुम्हें सिखाता हूँ। फिलहाल अपनी बैलेंस शीट का पोस्टिंग हो चुका है, अब एक एक एडजस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। निशु वॉज एडमिटेड ऑन दैट डेट फॉर 1/6 शेयर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, निशु विल ब्रिंग 56,000 एज इज शेयर ऑफ कैपिटल, तो 56,000 कैपिटल है, तो वो लिख देंगे हम लोग बैंक में, प्लस करेंगे और यहाँ पर आ जाएगा बाई बैंक अकाउंट, और निशु के अकाउंट में लिख देंगे 56,000। फिर goodwill of the firm is valued at 84,000 and Nishu will bring his share of goodwill in cash। क्वेश्चन में क्लियर लिखा है कि पूरे फर्म का गुडविल है, हम लोग पूरे फर्म की गुडविल में से किसका शेयर निकालेंगे, निशूज शेयर इन गुडविल। कैसे, पूरे फर्म की गुडविल कितनी दी है 84,000, तो ये हो गई पूरे फर्म की गुडविल। इसमें से हम लोग को किसका शेयर चाहिए, निशु, तो निशु का कितना दिया हुआ है 1/6, अब ये निकाल लेंगे, तो 6 1 6 4, तो ये आ जाएगा 14,000 आ रहा है, 84,000 डिवाइड बाई 6, तो ये आ रहा है 14,000 करेक्ट। अब ये 14,000 और आगे लिखा है क्लियरली कि वो अपना शेयर कैसे लेकर आ रहा है, कैश में, तो यहाँ पर हम लोग 14,000 कर लेंगे प्लस, और कहाँ लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सैक्रिफाइसिंग रेशो। क्वेश्चन में न्यू रेशो कहीं भी दिया हुआ है क्या, चेक करो, नहीं दिया हुआ है, तो जो मेरा ओल्ड रेशो है वही अपना सैक्रिफाइसिंग रेशो, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बाई गुडविल, और दोनों में डिवाइड कर देंगे। अब 14,000 को मुझे डिवाइड करना है कौन से रेशो में, 3:2 में। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, कहीं न्यू रेशो तो नहीं दिया हुआ है, बिल्कुल नहीं दिया हुआ है। तो 14,000 डिवाइड बाई 5 फिर इंटू 3, तो ये आंसर आ रहा है 8,400, इसमें चला जाएगा और बैलेंस चला जाएगा सेकेंड वाले में, ठीक है। अगर न्यू रेशो दिया होता तो हम लोग क्या निकालते, पहले सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालते हैं। ये हो गया अपना गुडविल वाला एडजस्टमेंट। अब नेक्स्ट देखते हैं, प्लांट एंड मशीनरी बी एप्रिशिएटेड बाई 20%, तो प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पर ये हमें क्या करना है, एप्रिशिएट करना है, कितने से 20%, 20% आ जाएगा इसका 14,000, आउटर कॉलम में आ जाएगा 84,000। ये अपने लिए प्रॉफिट हम रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे बाई प्लांट एंड मशीनरी, अमाउंट लिख देंगे हम लोग 14,000। नेक्स्ट, ऑल डेटर्स आर गुड, मतलब अब हमें डेटर्स में से प्रोविजन माइनस नहीं करना है, और जो प्रोविजन हमें बैलेंस शीट में दिया हुआ था अब वो अपने लिए क्या हो गया, प्रॉफिट, तो वो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, और ये अमाउंट है 7,000। समझे, और डेटर्स आर गुड का मतलब क्या है कि अब मेरा कोई प्रोविजन की ज़रूरत ही नहीं, मतलब मेरा कोई पैसा डूबेगा ही नहीं। फिर
there is a liability of 9,800 included in sundry creditors that is not likely to arise, मतलब 9,800 रुपया जो क्रेडिटर्स में इंक्लूड है, अब ये भी होने वाले नहीं है, तो अपना ये भी प्रॉफिट हो गया। तो इसको हम क्या कर देंगे, अपने बुक से राइट ऑफ कर देंगे। फिर 66,000 में से हम लोग 9,800 माइनस करेंगे, तो अपना बैलेंस जो बचेगा वो है 56,200, यहाँ पर लिख देंगे 56,200, और ये भी अपने लिए क्या हो गया, प्रॉफिट। तो यहाँ पे लिख देंगे बाय क्रेडिटर्स, और ये अमाउंट कितना है, तो 9,800। फिर इसके बाद कैपिटल को हमें एडजस्टमेंट करना है, और वो भी कैश में करना है। सारे एडजस्टमेंट होगा सिवाय इन्वेस्टमेंट के। देखो इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू कितनी हो गई है, 19,000, मतलब कम। अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चंस किए थे, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है। तो हम लोग ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बनाते हैं, ये क्यों बनाते हैं कि इन्वेस्टमेंट में जो भी वैल्यू कम होगी वो हम किस में से एडजस्ट करेंगे, अपने फंड में से एडजस्ट करेंगे। तो देखो इसकी वैल्यू कितनी हो गई है, 19,000, इसकी वैल्यू 19,000, इसका मतलब अपना लॉस कितना हुआ है, अपना लॉस हुआ है 2,000 का। तो ये अपन लॉस को क्या करेंगे, किस में से एडजस्ट करेंगे, अपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से करेंगे, ठीक है ना। 4,000 में से अपन ने लॉस को एडजस्ट कर दिया 2,000, और बाकी का जो 2,000 बचेगा वो हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहीं पे अपन एक और लिख लेते हैं, ये करके यहाँ पे 0 हो जाएगा, मतलब 2,000 जो बैलेंस बचेगा वो हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 4,000 डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ कितना होगा, 2,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, और ये 2,000 को हमें कौन से रेशो में बांटना है, 3:2 में। तो डिवाइड कर देंगे 5, तो ये आ जाएगा 1,200, और इसमें आ जाएगा 800, करेक्ट। बस ये डिफरेंट था इसमें, बाकी कोई भी डिफरेंट नहीं है। कैपिटल एडजस्टमेंट करना है वो तो सब सेम है। अब ये सबसे पहले हम लोग कौन सा अकाउंट क्लोज करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट में देखो बैलेंस 21 और 30,800, यहाँ पे टोटल आ रही है 30,800, यहाँ पर भी लिख देंगे 30,800, ये बैलेंस आ गया 30,800। अब ये क्या करेंगे, हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और इशू एंड विशु, अब दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कौन से रेशो में, वही उनके 3:2 में। तो 30,800 को हम करेंगे डिवाइड बाई 5, फिर इनटू करेंगे 3, तो ये आंसर आएगा 18,480, 18,480, ठीक है। और इसी को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 12,320, 12,320। यहाँ पे डेबिट, तो यहाँ हम लोग कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। यहाँ पर आ जाएगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 18,480 और 12,320, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, कैपिटल एडजस्टमेंट। चलो अब मैं नहीं कर रहा हूँ ये टॉपिक को आगे, तुम लोग खुद से करो, एक बार फाइंड करो। क्या करोगे, पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो फाइंड करोगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो फाइंड करने के बाद तुम लोग क्या करोगे, कैपिटल एडजस्टमेंट करोगे। तो अब ये तुम लोग पूरा तुम लोग खुद से ही कर रहे हो, ना तो मैं बैलेंस निकाल रहा हूँ, ना कैश का बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं, सब टैली वगैरह तुम लोग ही करोगे। नहीं होता है तो तुम लोग मुझे फ़ोन करोगे, अदरवाइज तुम्हारा 100% आंसर टैली हो जाएगा, ठीक है। चलो चेक करो।